हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ओम नमः शिवाय। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल में देखा है, केतु महाराज होंगे महारौद्र रूप में, और केतु ही आपको उन सारी समस्याओं से निकालते हुए भी नजर आएंगे। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। केतु महाराज का रिजल्ट आपको कैसा प्राप्त होगा, आपके लिए शुभ होंगे या अशुभ होंगे, क्योंकि 29 मार्च को देवगुरु 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और 29 मार्च को केतु महाराज अपने नक्षत्र अर्थात माघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इधर राहु महाराज अपने नक्षत्र में सतभिषा में चल ही रहे हैं, राहु मंगल की युति चल रही है, और इधर केतु महाराज यानी कि जीवन का एक ऐसा समय आपका प्रारंभ होने जा रहा है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और काफी लोगों को इससे बहुत बड़ी हानि भी होती हुई नजर आएगी। तो जितने भी धनु राशि के दर्शक देख रहे हैं उनके लिए हम स्पष्ट बातों में किन के लिए यह लाभ प्रिय होगा और किन के लिए कष्ट प्रिय होगा, यानी कि जो भी बोलेंगे वो स्पष्ट आपको यहां पर बताएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिख दीजिएगा, इतना हाथ जोड़कर निवेदन है। और प्लीज अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक चर्चा मैं करना चाहूंगा जो आपके लिए पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए काम आने वाली है, क्योंकि मैं जिस भी ग्रह की चर्चा करता हूं उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। वह ग्रह कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, इससे जब भी वह ग्रह खराब होगा तो आपके उसके अभाव आ जाएंगे और उसको आप ठीक कैसे करेंगे वो भी हम आपको इसी प्रोग्राम में बता देंगे। उसके बाद में फिर चर्चा करेंगे केतु आपके भाग्य स्थान आपके नवम भाव पर क्या प्रभाव, अपने नक्षत्र में माघा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद आपको क्या प्रभाव मिलेंगे। तो यानी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे धनु राशि के दर्शकों के लिए होने जा रहा है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले केतु जिसका खराब होता है उसको कुछ शारीरिक कष्ट परेशानी होती है। शारीरिक कष्ट परेशानियों में कौन कौन सी परेशानियां जो केतु महाराज की ओर से आती हैं। सबसे पहले अगर वो केतु खराब होते हैं तो सबके ऊपर नहीं, जिनके केतु खराब होते हैं, अगर आपके खराब हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें बताइएगा कि हाँ हमारा केतु महाराज खराब चल रहा है। सबसे पहले जिसके कुंडली में केतु महाराज की स्थिति ठीक नहीं होती है वह बार बार बीमार पड़ता है, बार बार जो है वह व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसे जो है शारीरिक कष्ट परेशानी होती है, हॉस्पिटल के बार बार डॉक्टर के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसी के साथ ही साथ जिसका केतु खराब होता है उसका त्वचा से संबंधित रोग उसे परेशान करते हैं। उसी के साथ ही साथ किडनी से संबंधित, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह है ना, तो किडनी संबंधित कुछ परेशानियां आती हैं, यूरिन से संबंधित परेशानियां आती हैं, जोड़ों का दर्द ये परेशान करता है। जिनका केतु खराब होता है तो इस तरीके की परेशानियां कहीं ना कहीं आती हैं। उसी के साथ ही साथ केतु जिनका खराब होता है उसे अज्ञात भय हमेशा लगा रहता है, यानी कि किसी चीज की जानकारी नहीं फिर भी अंदर से डर रहे हैं। जिसका केतु पॉजिटिव नहीं होता है तो उसे इस तरीके की परेशानियां यानी अज्ञात भय, जिसके अभाव होता है कि यार पता नहीं अब क्या होगा मेरे साथ, अब क्या होगा, कोई बात कुछ नहीं है लेकिन फिर भी अंदर से डर रहे हैं। तो जिनका केतु खराब होता है इस तरीके की परेशानियां कहीं ना कहीं आती हैं। साथ ही साथ में मानसिक भ्रम यानी कि कंफ्यूजन में हमेशा वह व्यक्ति रहता है, कंफ्यूजन लगा रहता है, वो कोई भी चीज को सॉल्व नहीं कर पाता है, कंफ्यूजन रहता है कि हाँ मैं क्या करूं क्या ना करूं। और साथ ही साथ एकाग्रता में कमी और अचानक बड़ा फैसला लेने की आदत हो जाती है इंसान को, यानी एकाग्रता। इंसान जो ना एकाग्रता पसंद करता है, वो सबसे मिलना दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाता है और अपना अकेले में पड़े रहना, अकेले में ही बातचीत करना, अकेले में ही सोच विचार करना बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं परेशानियां मानसिक तौर पर आती हैं। साथ ही साथ बहुत जल्दी कोई बड़ा फैसला इंसान ले लेता है जिसके कारण उसे कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ में जीवन में नौकरी से संबंधित, नौकरी में अचानक से बदलाव, बहुत बड़े बड़े बदलाव होना, अचानक से व्यवसाय के क्षेत्र में परिवर्तन होना, काम में बिल्कुल मन ना लगना। अगर केतु आपके अच्छे होंगे तो अचानक से नौकरी में पद प्रमोशन सैलरी बढ़ती हुई नजर आएगी, और केतु खराब होंगे तो नौकरी छूट जाएगी। केतु अगर सही आपके होंगे तो व्यवसाय में आपके अचानक से बहुत अच्छा लाभ होगा, नहीं तो आपका व्यवसाय ही बंद हो जाएगा। गलतियों पर इंसान गलतियां करना प्रारंभ कर देता है और उन्हें छुपाने की कोशिश करता है, यानी गलतियां भी करता रहेगा और उसे छुपाने की कोशिश भी इंसान करेगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं केतु महाराज जिसके खराब होते हैं उनको देखने को मिलता है। साथ ही साथ में वह व्यक्ति हमेशा उदास रहता है जिसका केतु खराब होता है, और ऐसा समझिए कि मरे हुए इंसान के समान इस तरीके से प्रभाव होता है। उसका व्यवहार साफ जो है दूर से दिखाई देता है कि यह व्यक्ति कैसा है। इसका केतु खराब है ना, लोग आपके बारे में तुरंत समझ जाएंगे अच्छा व्यक्ति है, खराब है। यह प्रभाव भी केतु महाराज का होता है। साथ ही साथ में साफ सफाई का इंसान ध्यान नहीं रखता है, और
शरीर में जैसे स्नान ना करना, घर में कबाड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ का सामान वहाँ बिखरा पड़ा हुआ है, सब इस तरीके की परेशानियां होती हैं। इंसान जो है साफ सफाई से दूर रहता है। वैवाहिक जीवन में हमेशा कलह लगी रहती है, लड़ाई झगड़ा होता है, संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है, या फिर विवाह ही नहीं होता है, अच्छे रिश्ते ही नहीं आ पाते हैं। तो ये प्रभाव एक लिस्ट है जिसके केतु खराब होते हैं, इस तरीके के प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली में अगर केतु महाराज के आपको इस तरीके की आपकी परेशानियां होती हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल में हम इनका आपको भाई अगर हमने मर्ज बताई है तो उसकी दवा कौन देगा, उसकी दवा भी तो हम ही देंगे, तो कैसे ये ठीक कर पाएं ये भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल में इस बात पर आते हैं, केतु महाराज आपके नवम भाव पर क्या प्रभाव आपके जीवन पर बनाते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले अचानक से आपके भाग्य में, क्योंकि अपने नक्षत्र 29 मार्च को अपने नक्षत्र में जाएंगे, तो अचानक से आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपका काफी लंबे समय से आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, आपके 99% आपके कार्य संपूर्ण हो जा रहे थे और 1% से आप मारे जाते थे, यानी लास्ट सीढ़ी पर पहुंचकर और फिर प्रथम सीढ़ी पर आ जाना, यह प्रभाव केतु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा था और अभी मिल रहा होगा। लेकिन जैसे ही अपने नक्षत्र में जाएंगे तो ये चीजें अशुभ प्रभाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं केतु महाराज की, जो और प्रभाव केतु महाराज का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ भाग्य का साथ मिलेगा, व्यवसाय उत्तम अच्छा चलेगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होता हुआ नजर आएगा, मानसिक जो तनाव डिप्रेशन जो चल रहा है ये भी आपका कम होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव केतु महाराज के आपके ऊपर संभवतः ही 29 मार्च के बाद में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में नवम भाव पर आपके रहेंगे तो धर्म के कार्य, पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, या फिर कहीं धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, कहीं धार्मिक यात्रा वगैरह पर आप जा सकते हैं। ये प्रभाव केतु महाराज का देखने को आप लोगों को संभवतः ही मिलेगा। साथ ही साथ फॉरेन से, विदेश से बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव, कुछ प्रभाव, क्योंकि जहां पर केतु बैठते हैं वहीं पर अपना प्रभाव बनाते हैं, क्योंकि केतु के पास सर तो है नहीं, सर नहीं है तो दृष्टियां भी नहीं है, तो जहां पर आपके नवम भाव पर बैठे हैं यहीं पर ये प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे। केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। मंगलवार अगर इस तरीके जैसे हमने आपको प्रारंभ में समस्याएं बताई हैं इस तरीके की चलती हैं तो सबसे पहले गणेश जी की आराधना शुरू कर दें करना, क्योंकि जो गणेश जी की इनके केतु महाराज के जो देवता हैं, अधिष्ट है वह है स्वयं श्री गणेश जी। गणेश जी की आराधना शुरू कर दें, इससे केतु महाराज प्रसन्न रहते हैं। साथ ही साथ कपिला गाय की सेवा करें या कपिला गाय का दान करें, इससे केतु महाराज प्रसन्न रहते हैं। तिल या कम्बल का दान करना प्रारंभ कर दें बुधवार के दिन, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। मंगलवार या गुरुवार का आप जो है उपवास रखना शुरू कर दें, इससे भी केतु महाराज उत्तम अच्छा प्रभाव केतु महाराज डालते हैं। गले में चांदी की चैन या हाथ में चांदी का कड़ा आप पहनना प्रारंभ कर दें, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये उपाय करने से, और साथ ही साथ आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन आप मछलियों को खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। और साथ ही साथ बुधवार के ही दिन आप अपने भोजन या रोजाना हो सके तो रोजाना करिए, अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर काला या सफेद कुत्ते को खिलाना प्रारंभ कर दिया। बुधवार के दिन काले सफेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए, इससे ये करने से केतु महाराज पॉजिटिव रहते हैं। इसमें से 2-3 उपाय, अगर इस तरीके की परेशानियां चल रही हैं तो 2-3 उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए, इससे केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगाए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को